दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सौरभ एकेडमी पर। दोस्तों आज का हमारा विषय है MPSC 004 जो इग्नू का जो मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस एंड मास्टर इन हिस्ट्री है, उसका जो दो कोर्स कोड हैं MPSC 004 और MPSC 003। तो 003 जो MPSC है उसके हमने टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं, वो आप जा करके देख लीजिए। लिंक मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज जो हम डिस्कस करेंगे दोस्तों MPSC 004 के जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे वो प्रश्न कौन से हैं। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और अंत में वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं वो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं MPSC 004 के, जो आपकी आगामी परीक्षा जून 2023 और दिसंबर 2023 में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, अंबेडकर की सामाजिक न्याय की संकल्पना को समझाइए। प्रश्न ध्यान से सुनिए दोस्तों, अंबेडकर की सामाजिक न्याय की संकल्पना को समझाइए। आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है करीब 400 से 500 शब्दों के भीतर, और आपको जो अपने उत्तर की शुरुआत करनी है वो अंबेडकर की थोड़ी सी आप बायोडाटा दे दीजिए, जीवनी दे दीजिए उनकी, अंबेडकर जी का नाम, उनकी जन्मतिथि वगैरह, और उनके बारे में कुछ बता दीजिए, कैसे परवरिश हुई उनकी। उसके बाद उनके जो सामाजिक न्याय के जो संकल्पना है, उनके जो विचार हैं सामाजिक न्याय के ऊपर, आप उनको विस्तार से बताते चले जाइए। इसी प्रकार दूसरा जो प्रश्न है हमारा, राष्ट्रवाद पर टैगोर की आलोचना या विचार। प्रश्न दो तरीके से बन सकता है दोस्तों, राष्ट्रवाद पर टैगोर की आलोचना करने के लिए पूछा जा सकता है, और राष्ट्रवाद पर टैगोर के विचार आपसे पूछे जाते हैं। विचार पूछे जाएंगे तो भी आपको आलोचना ही प्रस्तुत करनी है एग्जाम में, क्योंकि जो टैगोर साहब थे वो राष्ट्रवाद के कटु आलोचक थे। तो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रवाद पर टैगोर की आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए या उनके विचारों का विश्लेषण कीजिए। तो इसको आप देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तीसरा प्रश्न है दोस्तों हमारा, गांधी की स्वराज स्वदेशी सर्वोदय की संकल्पना। ये आपसे एक साथ भी पूछी जा सकती है और अलग अलग भी पूछी जा सकती है। एक प्रश्न आपका MPSC 004 में गांधी की जो संकल्पना है या गांधी का जो चैप्टर है, गांधी का जो थॉट है, उसमें से जरूर पूछा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपसे गांधी की स्वराज की संकल्पना पूछी जाती है, स्वदेशी विचार पूछे जाते हैं, और सर्वोदय की संकल्पना। तो आप मान के चलिए गांधी की स्वराज की संकल्पना जो है, इसको थोड़ा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, डिटेल से तैयार कर लीजिएगा, ताकि आप करीब करीब 2 पेज इसमें लिख सकें। बाकी आप एक पेज में उस गांधी की स्वदेशी संकल्पना और सर्वोदय की संकल्पना को एक एक पेज में दर्शा सकते हैं। तो तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, तीनों एक साथ भी पूछी जा सकती है और आपसे तीनों अलग अलग भी पूछी जा सकती है। चौथा हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, नव मानववाद पर MN रॉय के विचार। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भी मैं आपको 10 प्रश्न दे रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं, केवल इन 10 प्रश्नों को कर लेते हैं, तो आप MPSC 004 में 60 से 70% तक अंक हासिल कर सकते हैं, केवल इन 10 प्रश्नों को करने के बाद। इन 10 प्रश्नों के बाहर से प्रश्न पत्र जो है आपका नहीं आएगा। इन 10 प्रश्नों के इर्द गिर्द ही आपका पेपर रहेगा। आपको प्रश्न 10 पूछे जाएंगे, 10 में से आपके हो सकता है 5 इसमें से मिल जाएं, या हो सकता है आपको 7 भी इसमें से मिल जाएं। तो चौथा हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नव मानववाद पर MN रॉय के विचार। पांचवा हमारा प्रश्न है, राम मनोहर लोहिया। बोर्ड पर थोड़ी जगह कम थी तो मैंने शॉर्ट भी लिख दिया है, RML लिख दिया है। राम मनोहर लोहिया की इतिहास चक्र की संकल्पना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इसको तैयार करना है। प्रश्न नंबर 6 है, JP नारायण, जयप्रकाश नारायण की समाजवादी विचारधारा। जैसे आप जानते हैं JP नारायण जो है, जयप्रकाश नारायण जी समाजवादी विचारधारा से संबंधित हैं। तो उनकी समाजवादी विचारधारा क्या है वो आपको दर्शानी है, उसको तैयार करना है आपको। JP नारायण के जो विचार हैं समाजवादी विचारधारा के ऊपर या समाजवाद के ऊपर, वो क्या है वो आपको नोट करना है। प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों, पंडिता रमाबाई के पितृतंत्र का विश्लेषण।
पैट्रियार्की जो पंडिता रमाबाई हैं, उनके पैट्रियार्की का विचार जो है वो क्या है, वो किस तरीके से देखती थी समाज में स्त्रियों की क्या दशा है और पुरुषों को क्या अधिकार प्राप्त हैं और वो उसमें क्या बदलाव लाना चाहती थी। तो रमाबाई के जो विचार हैं पैट्रियार्की पे, पितृतंत्र पर, वो आपको बताने हैं। प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों, धर्म और राजनीति पर इकबाल के विचार। मोहम्मद इकबाल के आपको विचार बताने हैं धर्म और राजनीति के ऊपर क्या है। हो सकता है बोर्ड पर आपको प्रश्न संख्या 8, 9, 10 या 9, 10 आपको ना दिखे, वो मैं आपको पढ़ के बता दूंगा, आप उसको कॉपी पर अलग से नोट कर लीजिएगा या वीडियो को बाद में आकर आप दोबारा देख सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 है हमारे, धर्म और राजनीति पर इकबाल के विचार। मोहम्मद इकबाल के आपको विचार बताने हैं धर्म और राजनीति पर क्या रहे हैं। प्रश्न संख्या 9 है दोस्तों, शायद आपको ब्लैक बोर्ड पर ना दिखे, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ज्योतिबा फुले एक समाज सुधारक के रूप में, ज्योतिबा फुले को आप एक समाज सुधारक के रूप में किस प्रकार देखते हैं, उन्होंने क्या महत्वपूर्ण कार्य किए हैं समाज के लिए और क्या उनकी भूमिका रही है समाज में, उनको कैसे सुधारा है, कैसे बढ़ावा दिया है, तो उनके जो भी मुख्य कृत्य हैं, वर्क्स हैं, वो आपको यहाँ पर दर्शाने हैं। प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों, आधुनिक भारत में राजनीतिक चिंतन के प्रमुख लक्षण। आपको जो आपका विषय है MPSC 004, उसका टाइटल ही है आधुनिक भारत में राजनीतिक चिंतन। तो आपको इसके लक्षण क्या हैं वो आपको जरूर लिखने हैं, पढ़ने हैं, ताकि आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो आप उनका उत्तर दे सकें। तो ठीक है दोस्तों, ये 10 कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। मैं प्रश्न संख्या 9 और 10 एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। प्रश्न संख्या 9 है, ज्योतिबा फुले एक समाज सुधारक के रूप में आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 10 है, आधुनिक भारत में राजनीतिक चिंतन के प्रमुख लक्षण। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। MPSC 004 के ये हमने कुछ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए और मैं आशा करता हूँ आप केवल इन प्रश्नों को ही तैयार कर लेते हैं तो आपको आगामी परीक्षा जो MPSC 004 की जून 2023 में है, उसमें 60 से 70% या उससे अधिक अंक मिलने की पूरी संभावना है। 60% से कम अंक आपको नहीं मिलेंगे, इस बात की गारंटी मेरी है, अगर आप इन 10 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।